तो सारे लोग जो जितने भी सेना अध्यक्ष जो तमाम जो पूर्वी लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका कभी हमारा दोस्त था ही नहीं, हमेशा से दुश्मन है। आप देखिए कि श्रीलंका में क्या किया उसने, आप देखिए नेपाल में क्या किया उसने, आप देखिए कि बांग्लादेश में उसने क्या किया। और मोदी जी को क्या कहा कि रातों रात मैं चाहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक करियर को क्या कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। ये बयान किसका था? हमारे लोगों को हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां बांध करके किसने भेजा? पूरी दुनिया में जिल्लत और जलील किसने किया? यही तो ट्रम्प था, यही तो अमेरिका था। 18% जब 3% टैरिफ था, वो 18% किसने लगाया? अमेरिका। ट्रम्प तो लगा रहा है ना। तो अमेरिका कभी भी हमारे साथ नहीं था, हमारे साथ नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी है, बिजनेसमैन है और दादागिरी के दम पर आप दिखाता है दादागिरी। देखिए आप मुद्रई को उठा करके लेकर चला वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, रातों रात उनकी पत्नी को, उनको, और अब यहाँ पे खुमैनी की हत्या कर दी गई। अब ये हर जगह इराक को बर्बाद किया। अब ईरान की बारी, इससे पहले गद्दाफी को के लीबिया को खत्म कर दिया, सीरिया में खत्म किया। हर जगह पे ये तानाशाही दिखाना चाहता। और पूरी ये कहते हैं कि एटम बम ईरान ना बनाए, क्योंकि ईरान अगर एटम बम बना लेगा तो भाई साहब पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, कोहराम मचा देगा, तांडव मचा देगा। अब तक भारत पूरी दुनिया में इतिहास में दो ही जगह एटम बम गिरे हैं। पता है कहाँ का? हिरोशिमा और नागासाकी। किसने गिराया? यही अमेरिका ने गिराया था। जो ये कहता है कि भाई एटम बम जो है हम सब ये लोग हैं, मुझे पता है एटम बम को कैसे रखना है, लेकिन ईरान नहीं रख पाएगा। अफजल जी, इन मामलों में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, किस देश के साथ होना चाहिए? अब भारत देखिए, भारत की पहले से विदेश नीति है जवाहरलाल नेहरू के समय से क्या रही है कि हम किसी के साथ नहीं है ना, कोई किसी भी गुट में नहीं है, गुट निरपेक्ष देश में नहीं है। लेकिन कम से कम जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री होते थे, जो लोग होते थे, आपको पता है मनमोहन सिंह ने अमेरिका में जा करके अमेरिका के अंदर कहा था कि इराक में जो अमेरिका ने किया वो गलत किया, जिसको कहा जाता था मोहन कमजोर प्राइम मिनिस्टर। अभी तो 56 इंच वाले मोदी जी हैं, विश्वगुरु मोदी जी, विश्वगुरु वाले मोदी जी है। कम से कम थोड़ी तो संवेदना दिखाइए, थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। हाँ, इस पेच में भारत कहाँ फंस गया? एप्स्टीन फाइल। मैंने कहा ना कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता है XYZ, वो जरूर हिम्मत दिखाता, वो इतना तो ताकत जरूर दिखाता कि भाई साहब कम से कम किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत हुई है, उसके लिए दो शब्द तो जरूर वो ट्वीट करते संवेदना के। क्योंकि ईरान से जो हमारा संबंध है, चलिए ठीक है जो भी हो, आप कहोगे कि समर्थक कह रहे हैं ना, जो हम आतंकवादी के भी समर्थन में अब भारत के देश के प्रधानमंत्री जी जो विश्व गुरु है वो ट्वीट करेंगे। अच्छा, तो नेतन्याहू क्या है आपको पता है? इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या कहा? उसको वारंट है, अपराधी है, जिसने बच्चों का कातिल है। ये नेतन्याहू कातिल है, उसके ऊपर जो वारंट है इंटरनेशनल कोर्ट का, बल्कि खामनेई साहब के ऊपर नहीं था, इनके ऊपर था। तो वो क्या है भाई साहब, जाकर के गले मिल रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं। और झुनझुना लॉलीपॉप जो उनको मॉडल दिया गया है इजराइल में, सबसे शर्मनाक तो ये बात है कि इजराइल में ऐसी कोई परंपरा ही नहीं थी मेडल की। ये सबसे शर्मनाक बात है कि मोदी जी को कैसे लॉलीपॉप मतलब दिया गया, कैसे झांसा देकर के जो उल्लू बनाया गया है कि इजराइल में ऐसी कोई परंपरा ही नहीं देने थी, मतलब मेडल देने की, और ये दिखाया गया कि मोदी जी को जो है दे दिया गया भाई इजराइल। और वहां के आपको बताऊं, अमेरिका के एक टीवी चैनल ने इतना शर्मनाक बयान दिया है, अमेरिका, आप लोगों ने शायद देखा होगा वो वीडियो, कि मोदी ने अपना क्या कर दिया है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इस तरीके से उस अमेरिका के टीवी न्यूज एंकर ने ये कहा कि मोदी जी ने अपने पैर फैला दिए हैं लेकिन इजराइल के सामने। लेकिन ये मिलना देश विदेशी नीति पर बातचीत, अरे भाई तो करके बताना, यही तो विश्व गुरु की पहचान है जो मोदी जी है। उनके समर्थक कहते हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है वो विश्व गुरु है। अच्छा, पापा तो यूक्रेन और रूस का वॉर रुकवा देते थे, तो अभी कहाँ है? लोग मर रहे हैं। वो तो शांति चाहते हैं ना भाई साहब, कि देश में अमन हो, शांति हो, चैन हो। हाँ, पूरी दुनिया यही तो हम लोग चाहते हैं ना। तो कहाँ अभी चले गए मोदी जी? आइए ना वॉर रुकवाने के लिए। बच्चों के स्कूल पे बम गिराया जा रहा है, बमबारी हो रही है, हमारे दो लोग भी शहीद हो गए। क्यों नहीं है? क्यों मौन है? क्यों खामोश है? क्यों चुप्पी साधे हुए? अभी कुछ बोलेंगे नहीं? मोदी जी तो विश्व गुरु है, यूक्रेन और रूस को वॉर रुकवा देते हैं। लोग फंसे हुए ना, उनको बचाने की कोशिश। हाँ, तो कितनी जहाज गई अभी तक? कहाँ गए? बस फोन कर रहे हैं, कुछ हुआ? कितने लोग आए बाहर? ये सबसे बड़ा सवाल है। देख रहे हैं ईरान इजराइल के मामलों को लेकर के हिंद महासागर में जो घटना हुई है, जिसमें ईरान के तमाम अतिथि को मारा गया, लेकिन भारत इस पर चुप्पी साधे हुए कैसे देख रहे हैं? ये जो अमेरिका ने किया है, ये तो बहुत ही कायराना हमला था कि जो हमारे मेहमान थे, आपको पता होगा कि भारत ने उन्हें इनवाइट किया था कि आइए हम लोग साथ में अभ्यास करेंगे, जिसकी मेहमान हमारे खुद राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू जी, और उनको बताया गया था कि ये जो ईरान के जो नेवी के वो जो जहाज है, इनको देखिए किस तरीके से जो कितना खासियत गिनाया गया था।
और सोचिए कि जिस भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव, मतलब जिस देश में अतिथि को भगवान के रूप में माना जाता है और हम उसको सुरक्षा नहीं दे पाए, हमारे ही सरहद पर मार दिया गया, अमेरिका घुस करके मार देता है, 100 से ज्यादा लोग शहीद हो जाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री संवेदना के लिए एक ट्वीट नहीं करते हैं। आपको इतिहास में लेके चलता हूं कि हमारे देश का जो इतिहास है, हमारे भारत का जो इतिहास है, वो क्या इतिहास था। आप लोगों ने हुसैनी ब्राह्मण का नाम सुना है? जब जंगे करबला हो रही थी, करबला की जंग हो रही थी, तब जब लेटर लिखा गया कि ये करबला की जंग में आप मदद चाहिए, तमाम लोगों को लिखा गया कि भाई मदद चाहिए, तो 72 यहाँ से 100 से ज्यादा जो ब्राह्मण थे वो गए थे लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सच्चाई की जंग है, ये जालिमों के खिलाफ जंग है, उसमें ये पहुंचे थे। ये संजय दत्त के जो परिवार है, फैमिली के लोग हैं, संजय दत्त उनके जो फादर, तो वो इसी परिवार से आते हैं। तो हमारे देश का ऐसा इतिहास था। और ये लोग बार बार कहते हैं कि भाई 1962 और 1971 की जंग में जो है ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा था, बल्कि किधर खड़ा था? चीन की तरफ और पाकिस्तान की तरफ खड़ा था, है ना। बांग्लादेश से जो हुआ था वो। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि उस समय जो सरकार थी ईरान में, जिसकी राजशाही थी, वो पहलवी राज जो था वो किसके समर्थन में था? वो अमेरिका के समर्थन में था। और वहां पे जो ईरान में जिसकी समर्थन थी पहलवी राज की, वो समर्थन कर रहा था पाकिस्तान को और चीन को, वो हमारे साथ नहीं दे रहा था। आप एक बात समझिए, पहले यहाँ पे जो बात समझना है कि जो कह रहे हैं जो गोदी मीडिया का जो कुछ एंकर है और जो नफती लोग है कि क्यों करे भारत इस वक्त समर्थन इंडिया का, क्यों संवेदना प्रकट करे, क्योंकि उस समय तो 1971 में 1962 में तो हमारे खिलाफ था ईरान। लेकिन पहलवी राज जो उस वक्त का राज था, वो उस वक्त ईरान की जो शासन था, वो उसी को अमेरिका भी बैठाना चाहता है। अमेरिका जो कह रहे रिजीम चेंज, जो ट्रम्प कह रहे कि रिजीम चेंज करेंगे, रिजीम चेंज करके किसको बैठाएंगे? उसी पहलवी राज को बैठाएंगे। उस समय खुमैनी नहीं थे, खुमैनी तो 1979 में आए हैं जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल कि खुमैनी साहब को की शहादत होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संवेदना के ट्वीट नहीं करते हैं। कम से कम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत हुई थी, उसके बारे में कुछ तो लिख देते। कहाँ चली गई थी संवेदना? का ये भी खड़ा हो रहा है ना, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वहां पर शरिया कानून वही लागू होगा, महिलाओं को आजादी नहीं, महिलाओं को जो है तो प्रताड़ित करना, इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही थी। अच्छा, तो आत्मा हुआ है, ये तो अच्छी पहल है ना। तो ये जो ईरान के स्कूल पे, एलिमेंट्री स्कूल में, प्राइमरी स्कूल पे जो बम गिराया गया, 180 बच्चियों को जो शहीद कर दिया गया, जो फूल सी मासूम सी बच्चियां थी, उसको जो शहीद कर दिया गया, वो क्या अधिकार दे रहे हैं उसको? वो अमेरिका जो ये कहता है कि महिलाओं का अधिकार नहीं है, महिलाओं को आजादी नहीं है, ईरान में जो है महिलाओं को कुचला जाता है, दमन किया जाता है, इसलिए हम वहां से रिजीम चेंज करना चाहते हैं। तो आप कैसा रिजीम चेंज कर रहे हो? जो फूल सी मासूम सी बच्ची जो पढ़ने के लिए निकली थी घर से स्कूल के लिए, उस बच्चियों के स्कूल के ऊपर आपने बम गिरा दिया, उस बच्ची को शहीद कर दिया, चितले उड़ा दिए उसके। तो ये कौन सा आप अधिकार देना चाहते हो? कौन सी आजादी देना चाहते हो? पूरे देश में, पूरी दुनिया में मातम पसरा हुआ है इस वीडियो को देख करके। इजराइल वैसे ही डॉक्टरों को मारता है, अस्पताल पे बम गिराता है, पत्रकारों को मारता है, स्कूलों पे बम गिराता है, और अमेरिका भी वही करता है। खुद लोग वहां के अमेरिका के जो सरकार में जो लोग हैं, कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है, वो पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों बच्चों के स्कूल पर ही और अस्पतालों पर ही बम गिरता है? ये सबसे अहम सवाल है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा, स्पेन जैसा छोटा सा देश, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई और सवाल पूछा कि हम बिल्कुल भी अपनी जमीन का दहशतगर्दी के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अपनी जमीन, अपनी एयरबेस को इस्तेमाल अमेरिका को कतई नहीं करने देंगे। और अमेरिका तो भिड़ गया, ट्रम्प ने कहा कि हम उनका भाई दाना पानी बंद कर देंगे, लेकिन वो झुका नहीं। मोदी जी कहाँ कंप्रोमाइज है? आपको ही पता है कि एप्स्टीन फाइल का जो सारा असर है वो खुल करके दिख रहा है। मैं मानता हूं कि मोदी जी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे, मेरा अपना मानना है, और हर देशवासी, 140 करोड़ देशवासी मानेगा, क्योंकि देश की जो हमारे देश का जो इतिहास रहा है वो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को एक परिवार मानना। कभी भी मोदी जी या जो भी देश के प्रधानमंत्री होते, वो कभी भी मतलब इस तरीके की हरकत नहीं करते, चुप्पी नहीं साधे रहते। चाहे मासूम बच्चों के स्कूल पे बम गिराना हो, गिरने के काराना हरकत हो, या फिर उसके बाद खुमैनी जो सुप्रीम लीडर थे उनकी हत्या का मामला हो, संवेदना के दो ट्वीट दो सब जरूर करते मोदी जी या कोई प्रधानमंत्री हो। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी का नाम 164 बार एप्स्टीन फाइल में आया है। आज उसके चलते नरेंद्र मोदी इतना मजबूर है, इतना गिर चुका है कि सारी उनके रिकॉर्ड जो है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ पड़ी हुई है। दूसरी चीज, जो ईरानी व्यक्ति आए हैं, जो ईरानी मेहमान आए हैं, तो उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखित में था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस व्यक्तियों के सहयोग और उसी व्यक्तियों के बुलाने पर इन्होंने सारी सेना की सुविधाएं जो है सुरक्षा करने का जिम्मेदार हिंदुस्तान की सेनाएं थी। लेकिन
दुर्भाग्य की ये बात है कि आज हिंदुस्तान से लगे हुए बॉर्डर बांग्लादेश और हिंद महासागर हिंदुस्तान के एरिया में आता है। आज हिंद महासागर में ईरान के साथियों को अमेरिका का व्यक्ति आपसे बिना पूछे, बिना परमिशन ले आपके देश के बॉर्डर में कोई दूसरे देश का व्यक्ति कैसे आ सकता है भैया बताओ तो? किसके परमिशन से आए? तो आज अमेरिका का सेना जो है ईरान से आए मेहमानों को हिंदुस्तान में, मोदी जी तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, तभी तो मित्रता निभा रहे हैं। एक तरफ बुलाकर मेहमान नवाजी करने वाले, जिनको बुलाकर सुरक्षा देने का आश्वासन दिया था, आज ईरान से आए लोगों को मार गिराया है, जिनका सुरक्षा जो है वहां पर श्रीलंका कर रहा है। और क्या देश में क्या हो रहा है? इजराइल का साथ दे रहे हैं, कहीं ना आप कह रहे हैं जो मोदी जी भी इजराइल का साथ दे रहे हैं। शायद उनको याद नहीं है इतिहास, और इतिहास यही कहता है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और राजीव गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय से पहले से लेकर ईरान और हिंदुस्तान के बीच एक मधुर संबंध रहा है। 60,000 करोड़ रुपए का बैलेंस आज हिंदुस्तान में उनका है, ईरान का। और जब जम्मू और कश्मीर की मामला आई और पाकिस्तान की मामला आई, तो ईरान जो है पाकिस्तान का साथ ना देकर हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर के विषय में बोला और वहां पर हमारा साथ दिया। तो ईरान के साथ हिंदुस्तान